एनसीईआरटी का सिलेबस एक बार फिर विवाद में घिरता नजर आ रहा है। क्लास 11 के सिलेबस में अब ऐसा चैप्टर हटा दिया गया है जिसे लेकर सभी विपक्षी दल बीजेपी को खुलेआम एक धर्म की पार्टी बता रहे हैं। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया जा रहा है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम 11वीं की पॉलिटिकल साइंस की नोटबुक से अब हटा दिया गया है। एनसीईआरटी पैटर्न की पुरानी किताब में जिस जगह पर उनके काम का जिक्र था वो हिस्सा अब नई किताब से गायब हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीईआरटी पैटर्न पर 11वीं क्लास की पुरानी पॉलिटिकल साइंस की किताब के पहले चैप्टर में ही मौलाना आजाद का जिक्र था। इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद का संविधान को लेकर एक लेख था जिसे अब एनसीईआरटी की किताब से हटा दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी की नई किताब में जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 से जुड़ी कुछ जानकारियां भी हटाई गई हैं। अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था, जिसमें जम्मू और कश्मीर की पुरानी सिचुएशन पर बात कही गई थी। इसे अब हटा दिया गया है। अगर मौलाना आजाद की बात करें तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में किए गए उनके योगदान को देखते हुए 11 नवंबर 2008 को इनकी जयंती मनाई जाती है। मौलाना आजाद को स्वतंत्र भारत में शिक्षा के प्रमुख वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आजाद 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में आजाद ने ग्रामीण गरीबों और लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा जोर दिया है। लेकिन तमाम बढ़ते विवादों के बीच एनसीईआरटी इसे रैशनलिज्म का नाम दे रही है। एनसीईआरटी के सीनियर्स ऑफिसर्स का कहना है कि बच्चों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है, जबकि नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग के एक्स चेयरपर्सन चंद्रभूषण शर्मा का कहना है कि एनसीईआरटी पर लगाए जा रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। एनसीईआरटी का काम ही है कि वो किताबों का रिव्यू करे और जो भी एक्स्ट्रा चैप्टर्स हैं उसे हटाया जाए। साथ ही जो चैप्टर कई क्लासेस में कॉमन हैं उन्हें हटाया जाए। तो क्या वाकई में मोदी सरकार एनसीईआरटी में ज्यादा बदलाव कर रही है? ऐसे प्रश्न जो हैं वो सभी के मन में आ रहे होंगे। तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल साल 2000 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था, जिसकी उम्र ही पॉलिटिक्स जैसी 10 साल की होती है। लेकिन जैसे ही साल 2004 में सरकार बदली, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और इसका काम भी बदल गया। जब नई सरकार आई साल 2014 में, तो उसे भी 2015 में करिकुलम फ्रेमवर्क बदल देना चाहिए था। लेकिन इससे बीजेपी सरकार ने सोचा होगा कि पहले हम एक नीति लाएंगे जो पुरानी नीतियों से अलग और राष्ट्र फोटो गेल की आवश्यकताओं को अनुरूप होगा। उसके बाद ही पाठ्यक्रम को बदला जाएगा। उसी के आधार पर शायद ही ये किया जा रहा है। वहीं अब एनसीईआरटी में जो भी बदलाव हुए हैं उसके बाद से क्लास 10वीं से 12वीं तक की राजनीति और इतिहास की किताबों में मुगल साम्राज्य, दिल्ली दरबार, अकबरनामा और बादशाहनामा जैसे चैप्टर्स अब बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या ये चुनाव की वजह से हो रहा है और सभी बातों को जानते हुए उसे ज़्यादा ही तूल दिया जा रहा है? और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।